राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो जी दिवाली आने वाली है, दिवाली की सफाइयाँ शुरू अभी किसी कम कम लोगों ने करी है, तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से दिवाली की सफाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब दिन बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं। तो जी लास्ट वाला व्लॉग मैंने यहीं पे एंड किया था, किचन की क्लीनिंग के बाद, बर्तन वगैरह के बाद मैंने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दिया था। तो ये मैंने दाल और चावल भिगोए थे, आपने देखा ही होगा। तो मैं ना इनको पीस रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी सांभर और इडली शाम को बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं ना इसको सुबह ही पीस के रख दूँगी। वैसे मैं रात को भिगोती हूँ ना, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग भिगो के पीस के रख देती हूँ। तो इसमें खमीर भी उठ जाता है और बैटर फॉर्मेट हो जाता है इडली वगैरह के लिए ना, तो इसीलिए। तो अभी देखती हूँ क्या करूँगी, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये दाल चावल आप पीसेंगे ना घर में, इसका एक तो ज़्यादा अच्छा बनता है, और घर में हमें सस्ता भी बहुत पड़ता है ये। मतलब देखो, देख के चलना पड़ता है। मार्केट से जो मिलता है ना, वो 100 रुपये का होता है, और उसमें इतनी इडली भी नहीं बनती है जितनी हम घर में स्टोर करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये इडली, और इससे डोसा भी बना सकते हो आप लोग। तो पिछले व्लॉग में मैंने इसको भिगोया था, और इस व्लॉग में मैंने इसको पीस दिया है। देखेंगे कब बनेगा सांभर और इडली, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये प्रोसेस ना थोड़ा पहले का होता है, तो इसीलिए। तो ये मैंने भिगो दिया था, और इसके बाद मैंने कोई काम नहीं करा, वीडियो की एडिटिंग करी। तो पीहू के पापा, मैं सांभर बनाने ही जा रही थी, तो पीहू के पापा ने बोला चलो अभी मार्केट चलते हैं, क्योंकि होली का व्रत आ रहा है। हम लोगों में होली का व्रत रखते हैं, होली माता का। तो बच्चों के लिए होता है बेसिकली वो वाला व्रत। तो इसीलिए कुछ मुझे सामान लेने जाना है, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। और मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है। वीडियो बन रही है तुम्हारे। तो गाइज आप भी अगर शनि बाज़ार जाएं या किसी भी मेन मार्केट में जाएं, तो दिवाली का त्यौहार का टाइम है, औरतें घूम रही हैं ब्लेड लेकर के। तो ज़रा ध्यान रखें अपने पर्स जेबों का, क्योंकि 90% आपको औरतें मिलेंगी जो जेब कतरी होंगी। तुम गाड़ी पे ध्यान दो। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे यही एक वो है कि सेफ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी दिवाली एडवांस। इनके प्रवचन तो आपने सुन ही ले होंगे। सॉरी, मेरी आवाज़ आपको थोड़ी दूर से आ रही होगी, और शोर भी बहुत आ रहा होगा। तो मार्केट सज चुकी है दुल्हन की तरह। जी पीहू के पापा ने सुन ही लिया होगा आपने क्या कहा है, मस्ती करते रहते हैं पीहू के पापा। तो जी यहाँ पे देखो, मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छे से सज गई है दुल्हन की तरह बिल्कुल। और अभी तो लाइट्स नहीं जल रही, और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। हम घर आ गए हैं, और मार्केट में हमने ना फ़ोन एक्चुअली निकाला नहीं, क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ थी ना। जी मार्केट में मैंने फ़ोन नहीं निकाला था, तो मार्केट की तो वीडियो नहीं मैंने बनाई है। यहाँ पर सामान वगैरह जो मैं लाई थी उनको रख कर मैंने लगाने लगी हूँ अपनी साड़ी में फॉल। जी हाँ, ये काम भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। घर को एक तो देख के चलना पड़ता है, और जब मुझे आती हैं ये सब चीज़ें, तो बाहर पैसे देकर क्या फ़ायदा। इसके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, बट टाइम निकाल के ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ। घर को मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। मेरे को स्टिचिंग भी आती है, तो अभी फ़िलहाल मैं वो तो नहीं कर पाती हूँ, बट जितना मुझसे हो पाता है ना, तो मैं उतना कर लेती हूँ। और ना मुझे बाहर साड़ी में फ़ॉल लगाई हुई पसंद नहीं आती। वो लोग ना दूसरे का काम, बस पैसे मिल गए काम हो गया, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अपना जो काम करते हैं ना, हम बहुत ही ज़्यादा सफाई से करते हैं और अच्छे से, क्योंकि वो अपना काम होता है। वैसे मैं किसी और का भी करती हूँ ना, तो भी इसी लगन से करती हूँ कि साफ़ सुथरा और अच्छे से। तो जी इन सभी के साड़ियों के जो 2-4 साड़ियाँ रह गई है ना मेरी, उन पे मैं फॉल लगा के आज रख दूँगी। और क्या कहते हैं, आज ना मैं आपको अपने ब्लाउज़ भी शेयर करूँगी। तो ये साड़ी मैं होली पे पहनूँगी, मैंने आज आपको देखो बता दिया है। एंड इसका जो पूरा लुक है ना, वो आपको उसी दिन मैं दिखाऊंगी, होली वाले दिन। 1 या 2 दिन में होली का व्रत है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे मम्मी ने पीहू के लिए ये गाउन बनाया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था गाउन, एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर।
तो पीहू की नानी पीहू के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस बनाती रहती है, बट जब पीहू छोटी थी ना तब तो पीहू नानी के बने हुए ड्रेसेस ही पहनती थी। तो ये गाउन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा गाउन। तो मम्मी ना बाहर की भी स्टिचिंग करती है और हमारी भी मम्मी ही करती है। अभी तो फ़िलहाल मम्मी करती है, देखेंगे। मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती है सिलाई तो सीख ले, लेकिन मुझे थोड़ी कम आती है। तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लाउज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जिस साड़ी पे फॉल लगा रही थी, ये उसका ब्लाउज़ है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया मम्मी ने। बहुत जो इसका बैक का जो गला है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया और ये फ्रिल भी मम्मी ने ही बनाई है। तो साड़ी प्याजी कलर की है, देख सकते हो आप। और ये डोरी भी मम्मी ने ही स्टिच करी है खुद ही। तो मम्मी के जो बनाए हुए ब्लाउजेज़ होते हैं ना, सूट वगैरह, वो बहुत ज़्यादा फिटिंग अच्छी आती है, मुझे बेस्ट आती है। और जो जितने भी कस्टमर है ना मम्मी के, वो सभी मम्मी से ही सिलवाना पसंद करते हैं। सच में इतनी अच्छी फिटिंग आती है और मेरे ब्लाउज़ की और मेरे सूट की ना एक ही बारी में फिटिंग आती है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये गाउन का जो फैब्रिक था ना वो दिखा रही थी मैं आपको। तो ये फैब्रिक भी मम्मी के पास ही रखा हुआ था। तो ये साड़ी है, ये इसका ब्लाउज़ है। और भी 2-3 साड़ियाँ हैं, मैं पॉसिबल हुआ तो दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला ब्लाउज़ भी ना मम्मी ने ही बनाया है। वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ मम्मी ने बनाया है। तो जो मैं सारे कपड़े जो पहनती हूँ ना, सूट हो गए, ड्रेसेस हो गई, या कुछ लहंगे भी मम्मी ने बना रखे हैं, तो गाउन भी बना रखे हैं, तो सभी मम्मी ने ही बनाया है। अगर जो अननोन होगा ना, जो मैंने मार्केट से ख़रीदा होगा, अब मैं आपको वही बताया करूँगी। तो अब आप देख लें कि जो सारी कुर्ती या सूट्स मैं पहनती हूँ ना, वो मेरी मम्मी ने ही बनाए होते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मैंने फॉल लगाई है। ये दूसरी वाली साड़ी है, इसमें भी मैंने फॉल लगा दी है। जिसका ब्लाउज़ मैंने अभी दिखाया था ना ब्लैक, ये वो वाली साड़ी है। तो ये मम्मी ने ना मेरे को कच्चा करके दे दिया था। एक्चुअली मम्मी ने ना फटाफट सिलाई मशीन से कच्चा कर दिया था और मैं इसका कच्चा उधेड़ रही हूँ। एंड इस पे भी देखो फॉल लग गई है। ये रेड और ब्लैक कलर की काफ़ी सुंदर साड़ी है। एंड जो इसके प्रिंटेड साड़ी है बहुत ज़्यादा सुंदर। तो ये वाली साड़ी को भी मैंने रख दिया है। यहाँ पे पीहू के पापा आए हैं कुछ सामान लेकर, और अभी मैं लगा दूँगी इस सामान को, क्योंकि रात को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ चाय। अभी तो देखो फ़िलहाल तो इसमें दूध भी था, बट वैसे भी जैसे आलू प्याज वगैरह लेकर आए हैं मार्केट से, तो वो भी मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैं रात को ही अपने सारे काम ख़त्म करके रखती हूँ। तो थोड़ी सी सब्जी भी लाए थे, वो सब मैंने फ्रिज में लगा दिया है। और आलू प्याज मैंने बाहर रखी हुई टोकरी, तो वहाँ रख दिए। तो अभी देखो सांभर तो नहीं बना, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। तो जो सारा सांभर का सामान था ना, वो अभी मैंने फ्रिज में रख दिया है। दाल भी मैंने सोख करके रख दी थी, भिगो के रख दी थी। और एक्चुअली मैं बना भी लेती ना, तो बच्चे नानी के घर जा चुके थे। हाँ जी, आज बच्चे दोनों ही नानी के घर गए हुए हैं। और क्योंकि वहाँ पे रायना आई हुई है, तो बच्चों को बुला लिया था, तो बच्चे वहीं रुक गए। तो सारे किचन को मैं अभी साफ़ कर दूँगी। जो पीहू के पापा थोड़ा बहुत सामान भी लाए ना, वो सब भी मैंने सब मैनेज करके लगा के रख दिया है। ये सब काम मैं रात को इसलिए कर लेती हूँ, क्योंकि जिस टाइम मेरे को जो काम दिखता है ना, मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ पे सोफ़े के कपड़े मैं रात को ही क्योंकि साफ़ करती हूँ ना, सुबह फिर से करने तो पड़ते हैं देखो, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा गंदा लगता है ना, मैं जब भी साफ़ करके बैठ जाती हूँ। जितना हो सके मैं उतना सोचती हूँ घर हमेशा चमकता रहे, साफ़ रहे। तो जी बस यहाँ पे पीहू के पापा आ गए, और अब भाई हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं था ना, तो हम दोनों ने सिर्फ दूध लिया है आज, और दूध के साथ कुछ नहीं लिया है। और दूध में ना मैंने सेवियाँ मिलाई थी, जो मैंने करवा चौथ पे लाई थी ना, वो रखी हुई थी। फिर जो चीज़ बड़ी टेस्टी थी यार, वो बहुत ज़्यादा सेवियाँ होती है ना, जो हम सरगई भी बोलते हैं, तो रात को 12 बजे ही मैं खा लेती हूँ। तो वो रखी हुई थी, तो वो भी मैंने खा लिया है। तो रात के वाले व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग में। ये टिक नहीं लिया। सो हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं रियांश के ऊपर प्रैंक। तो गाइस, आपको कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता हुआ दिख रहा होगा, बट डोंट वरी। हाँ, मैं जो रियांश के ऊपर मेरा ये सेकंड प्रैंक है। तो गाइस चलो प्रैंक करते हैं। उसके लिए मैं इसे बाहर भेज देती हूँ। रुक जाओ रियांश। रियांश क्या कर रहे हैं? तो गाइस बाहर आ चुके हैं हम। अच्छा, सो रियांश तेरे को ना इधर ही रही हूँ, मैं तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। सो गाइस चलिए आज हम मिलके सरप्राइज प्लान करते हैं। मैं कर्टन्स कर रही हूँ। गाइस मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, शक्ल तो आपको मेरी प्रॉपर्ली दिख ही रही हो। सो गाइस अब मैं ना
हिडन कैमरा कर लेते हैं। So guys, यहाँ से रियांश आएगा। नो नो सरप्राइज स्टार्ट, कम ऑन रियू। आ सकता है, ठीक है। तो गाइस मुझे बहरूपिया कह चुका है, इसी तो पल का इंतजार था मेरे को पूरी जिंदगी में, इसी पल का मैंने भी एक सरप्राइज प्लान कर अपने भाई को सरप्राइज। ये वाला नहीं है। आज है आया मजा। गाइस घर पे ट्राई बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट ब्लीचर लेना, मेरे पास तो 3 ही आलू थे। मैं तो पर गाइस रुको, ये आपकी फूड वेस्टेज होगी, राशि फूड वेस्टेज है। ये दिन है संडे का और बच्चों की मस्ती आपने देख ली है। छुट्टी है बच्चों की और बच्चे नानी के घर से सुबह ही आ गए थे। तो साथ साथ मैं इस रूम की बीच वाला रूम है ये हमारा, तो इस वाले रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ पीहू के पापा की हेल्प के साथ। यस, क्योंकि भारी भारी सामान इधर उधर खिसकाने होते हैं और पीहू के पापा को थोड़ा मैं लगा के रखती हूँ भाई अपने साथ, मुझे अकेले नहीं होता है काम इतना ज़्यादा, क्योंकि साथ साथ में बच्चों को नहलाना है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, किचन के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये वाली अलमारी है ना, ये खिसका दी है हमने और इसके पीछे से मैं पूरा घर, अभी हम ये वाला रूम बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने वाले हैं। और आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, तो वो ये वाली बात है कि मुझसे ना कमेंट करके पूछा कि मेरे को मेरे हस्बैंड ने मतलब क्या गिफ्ट दिया है। पीहू के पापा ने मुझे ऐसा तो कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से हर लेडीज़ के लिए उनका हस्बैंड अगर उनको प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो गिफ्ट होता है उनके लिए, लेडीज़ के लिए, हम लोगों के लिए। हस्बैंड हमारा ध्यान रखे ना, यही बहुत है। आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड तो हमेशा मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने से पहले ना वो हमारे लिए ज़्यादा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज़ और वाइफ के लिए ये सबसे बड़ा गिफ्ट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और यही है गिफ्ट। ऐसे तो पीहू के पापा मुझे हर दिन रोज़ एक नई चीज़ दिलाते हैं, मैं जिस चीज़ पे हाथ रख दूँ वो मुझे दिलाते हैं, मेरे बिना कहे मुझे हर चीज़ दिलाते हैं। तो वो उन चीज़ों को गिफ्ट मानो, तो हर दिन वो मुझे गिफ्ट देते हैं, हर दिन। तो पर्टिकुलर एक दिन के लिए गिफ्ट क्या दिया तो वो गिफ्ट नहीं होता। फिर क्या फ़ायदा कि एक दिन आपको गिफ्ट दे दें, अगले दिन पूरे साल आपकी रिस्पेक्ट ना करे, इज़्ज़त ना करे। तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर चीज़ पीहू के पापा ने मुझे दिलाई थी, साड़ी दिलाई है, ज्वेलरी दिलाई है, बहुत सारी चीज़ें दिलाई है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मैं फिर भी भूल जाऊँ, जा ये ले आ वो ले आ, मेरे साथ भी जाते हैं। तो सबसे मेन गिफ्ट वही होता है जो आपके हस्बैंड आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपका मेन ध्यान रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी जो फैमिली है, बीवी बच्चे, सबका ध्यान रखते हैं। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है मेरे
मायने से, मतलब मेरे नज़रिए से। यही सोचना लेडीज़ की भी होनी चाहिए अपने हस्बैंड के लिए। अगर वो अपने हस्बैंड को कुछ देना चाहती है तो वो भी यही चीज़ें करे जो हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ के लिए ना। हस्बैंड की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि हस्बैंड यही सोचते रहते हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये नाराज़ हो जाएगी, लड़ाई करेगी, परेशान हो जाएगी। हमें भी अपने हस्बैंड को स्पेस देना चाहिए, उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और हमेशा उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलना चाहिए। तभी हमारी जो शादी है ना वो टिकती है और आगे तक चलती है। मेरा तो यही मानना है। अगर आप सबकी सोच, मैं ये नहीं कहूँगी मुझसे मिलती होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तभी शादी क्या है, एक दो पहियों की गाड़ी है शादी। एक पहिया टूट जाए या एक पहिया रूठ जाए तो फिर टिकती नहीं है शादी और आगे चल भी नहीं सकती। आखिर में मेरा यही कहना है कि गिफ्ट्स ज़रूरी नहीं होते, प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका साथ ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वैलेंटाइन डे हो गया, करवा चौथ हो गया, इन पे तो आपको गिफ्ट दे दिया, बाकी आपको पूरे साल पूछना नहीं, मतलब आपका ध्यान नहीं रखना, बच्चों का ध्यान नहीं रखना, फैमिली को टाइम नहीं देना। तो मेरा ये मानना है कि गिफ्ट्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, रिस्पेक्ट एंड फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है पीहू के पापा की प्रेजेंट्स और उनका मेरा साथ देना। तो जी मेरे लिए हर दिन गिफ्ट है, क्योंकि वो मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया देते हैं। चीज़ों से नहीं, बहुत सारी बातों से भी वो मुझे नया देते हैं। कुछ ना कुछ गिफ्ट होती हैं, उनकी बातें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो वो टोटली मेरे लिए बेस्ट हैं, वही मेरा गिफ्ट है। वो हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा हम दोनों खुश रहें और हमारी कभी भी लड़ाई ना हो। जी हाँ, तो ये नज़र भी लग जाती है ना तो भी हमारी लड़ाई हो जाती है। तब भी मैं यही कहती हूँ थोड़ी देर बाद कि नहीं, पीहू के पापा जैसा पूरी लाइफ में कोई नहीं है। तो बस मेरा यही कहना है कि गिफ्ट ज़रूरी नहीं होते, प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये बात, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी राय भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो जी बस यहाँ पे अभी ना सफाई के बाद ना हम दोनों को भूख लग रही थी और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो मैं बनाने आ गई हूँ पोहा। जी हाँ, पोहा बनाने अब बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है और अच्छा भी बहुत लगता है और फटाफट बन जाता है। अगर कुछ ना समझ आ रहा हो ना तो फटाफट पोहा बना लिया जाए। जी हाँ, मैंने इसमें डाली थी राई, सरसों, कड़ी पत्ता, प्याज डाली है बस मैंने। इसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे, धनिया भी मैंने डाला है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना खट्टा मीठा वाला नहीं बनाती हूँ पोहा, मैं स्पाइसी पोहा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, देख सकते हो आप, बातों बातों में पोहा बन गया है। तो व्लॉग आप ना कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पीहू के पापा का गिफ्ट कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के वीडियो के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, राधे राधे।